किसी ने क्या खूब लिखा है, घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, कुछ ही पलों में उसका संसार बदल जाता है। पिता से मिलने जाती है तो पति से पूछकर बेटी जब विदा होती है तो उसका हकदार बदल जाता है। माँ जब रोक टोक लगाती है तो उसे प्यार का नाम दिया जाता है। पिता जब बंदिशें लगाते हैं तो उसे संस्कार का नाम दिया जाता है। सास ने कहा मार दे अपनी इच्छाओं को तो उसे परंपरा का नाम दिया जाता है। ससुर कहते हैं कि अपने घर में कैद रहो तो उसे अनुशासन का नाम दिया जाता है। पति थोप देते हैं अपने सारे सपने अपनी इच्छाएं तो उसे वफा का नाम दिया जाता है। ठगी सी खड़ी मैं ज़िंदगी की राहों में और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया जाता है। तो मेरे द्वारा इन सभी पंक्तियों को किस्मत का नाम दे दिया जाता है, ऐसा एक बेटी का कहना है जी। तो आज के इस वीडियो में हम बेटियों के बारे में ही बात करेंगे और कुछ विचार हैं मेरे जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी किसी घर की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। तो मैं भली भांति समझ सकती हूँ बेटियों के बारे में। जो मेरे कुछ विचार हैं वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ओम पटेल और आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगी आपके अपने चैनल निक्की दड़गस व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और जी अभी इवनिंग का टाइम है, तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग जी, राधे राधे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है कुछ इस तरह से। तो अभी इवनिंग का टाइम है, हस्बैंड जी अभी ऑफिस से आए थे तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ निकाल रही हूँ और साथ ही साथ मैंने गर्म पानी करके और इनको दे दिया है, क्योंकि आजकल इन्होंने चाय पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। आजकल ये गर्म पानी ही लेते हैं, तो गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल के और तब ये लेते हैं। और मॉर्निंग में भी आजकल इन्होंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है, सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं जो भी नाइट में सोने से पहले। तो अच्छी बात है जी, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, इन्होंने छोड़ दिया है और शायद मुझे भी बहुत जल्दी छुड़ा देंगे, क्योंकि ये लगे हुए हैं कि चाय छोड़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये बोलते हैं मुझे भी। और वो कहते हैं ना कि फिर वही बीमारियों का घर बनता रहता है, हमारा जो शरीर है वो हेल्थ डाउन होती जा रही धीरे धीरे, तो मुझे भी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ लगा रही थी। तो क्या आजकल फ्रिज में बहुत कम ही सब्जियाँ रखती हूँ, बाहर ही ज़्यादातर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे ये गाजर है, ये तो हलवे के लिए ये लेकर आए हैं, देखती हूँ बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, बट आ तो गई है और यहाँ पे मैं सब्जियाँ हैं तो इनको भी मैं लगा दूँगी इधर। तो मैं आजकल सब्जियों को वॉश करके नहीं रखती हूँ। जब पैंडेमिक टाइम था तो एक एक चीज़ वॉश करके रखनी होती थी, तो उस टाइम तो सब कुछ वॉश करके रखते थे, बट आजकल मैं ऐसे ही रख देती हूँ। फिर जब मुझे यूज करनी होती है तो पहले वॉश करती हूँ, फिर कट करती हूँ, उसके बाद वॉश करूँगी, उसके बाद उसको यूज़ करती हूँ मैं। बट पहले आजकल वॉश करके नहीं रख रही हूँ। एक ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और पैंडेमिक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे हम सभी, तो उस टाइम पे तो एक एक चीज़ को वॉश करके ही सैनिटाइज करके तब रखना होता था, बट आजकल तो मैं रख देती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जियाँ लगा दी और मैं आपको दिखा रही थी, ये बेर है मोटे मोटे एकदम, तो मैं वही दिखा रही थी आप लोग को। तो देखिए जी ये एकदम मोटे मोटे बेर हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बेर, और एकदम दिखने में हरे हैं लेकिन एकदम मीठे मीठे होते हैं ये। तो आजकल ये जो फ्रूट्स आजकल ये ही खाने में हो रहे हैं, तो यही आजकल आ रहे हैं। और आलू प्याज तो ऑलरेडी पहले से भी रहते हैं, और आलू हम ना बहुत कम यूज करते हैं, मतलब आलू कम खाते हैं हम लोग, तो इसलिए कम आलू ये लेकर आते हैं, ज़्यादा नहीं लाते। तो यहाँ पे देखिए मैं ये लेकर आ गई थी पतीला और इसमें मैं डाल लूँगी, दही रखा था मेरे पास, तो अभी दही इसमें मैंने डाल लिया और उसको थोड़ा सा मैं चम्मच के साथ ही ना इसे फेंट लूँगी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, तो बने रहिए आप मेरे साथ में। और आपको आज एक छोटी सी एक प्यारी सी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूँगी मैं, सो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो जी आज की ये स्टोरी है, आपको मैं हमारी जो राजस्थानी भाषा में सुनाबो चाहूँ। और हमारी जो भाषा है मेन, हम पूर्वी राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारी कुछ राजस्थानी मिक्स मेवाती भाषा है, तो वह भाषा में मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँ आज का वीडियो है। और आज की जो मेरी भाषा अगर आप लोगों के समझ ना आए तो आपके लिए सॉरी है, और बता भी देना ज़रूर कि कैसी मतलब मेरी भाषा समझ आ रही है ना आ रही, और अगर समझ आ रही है तो कैसी लगी मेरी भाषा, कमेंट सेक्शन में या भी ज़रूर बताइए जी।
तो जी आज की कुछ इस प्रकार है कि अभी तो मैं देखिए अभी मैं मटर छील रही थी, तो अभी मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए सारी तैयारियां चल रही है। आज की कढ़ी में मैंने वही गाजर मटर जो भी कुछ कुछ सब्जियां भी डाल दी है, और इधर मैं टीवी देख के, थोड़ा टीवी की तरफ भी मेरा ध्यान है, तो टीवी देखती देखती काम कर रही हूँ। तो जी कुछ जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी को, उससे पहले मैं कुछ हमारे राजस्थान की कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आप सबन के साथ शेयर करना चाहूँ। तो जी हमारे राजस्थान में दिवाली के बाद जो अगले दिन, जो दिवाली के अगले दिन जो आवे ना, जो गोवर्धन पूजा, वो हमारे राजस्थान में बड़ा धूमधाम से मनाया जावे है त्योहार। तो गोवर्धन पूजा के दिन हमारे ऑलमोस्ट घरन में ज़्यादातर चूरमो बने है। मतलब वैसे तो और भी कोई डिश बनाता होगा, खैर बट हमारा जो कल्चर मैं बता रही हूँ, मेरे ससुराल में, मेरे मायका में हमारे सबके चूरमो ही बने, तो चूरमो बने जी। तो ये हो गया। और दूसरों मतलब ये है कि हमारी जो उसमें जैसे शाम के ना 7-8 बजे पूजो जावे गोवर्धन। हाँ तो जी अब ये जो कहानी मैं जो सुनाने जा रही हूँ, ये एक सास बहू और मतलब उनका जो बेटा होता है, जो बहू जी का मतलब हस्बैंड, उसके एक छोटा सा कन्वर्सेशन है। हस्बैंड का वैसे इसमें रोल कम है, तो लेकिन एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, तो मैंने सोचा आप सभी इनके साथ ना शेयर करूँ। तो गोवर्धन को दिन रहे जी। तो गोवर्धन के दिन वही सास बहू अपने काम में लगी रहे, तो सुबह 7-8 बजे से एक बींदनी की नज़र पड़े कि भाई उनकी जो ननद जी है, उनकी बाईसा वो आ गई है। तो बींदनी एकदम खुश हो जाए, खुश और अपनी सासू माँ से कहे कि मम्मी भाई अपनी बाईसा आ गई अपनी, तो यानी कि बींदनी की जो ननद जी वो आ चुकी हैं। तो बोले ठीक है, क्योंकि बहन बेटी आवे हैं हमारे त्यौहार को, तो बोले आ गई है, तो बड़ो खुशी को माहौल हो जाए घर में, वही हंसी ठिठोली पूरे दिन और खाना पीना पूरे दिन मस्ती चले। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाए। अभी शाम के 4-5 बजे से एक बहू जी भी अपने तैयार हो जाए बींदनी जाबा खातर कि मैं भी अपने मायके जाऊँ, मेरे पीर जाऊँ, मैं भी जिमाया हूँ दोज। तो ठीक है, अब जैसे ही बींदनी तैयार होती रहे, तो वह टाइम सासू जी आवाज़ लगावे अपनी बेटी को कि बेटी सबन के चूरमो बन गो, क्योंकि चूरमो जब कुटे तो चारों तरफ आवाज़ आवे ही है, और गाँव में तो घर पास पास रहे। तो बोले बेटी सबन के चूरमो बन गो, तो तू अपने भी तैयारी कर। तो बेटी को इधर से जवाब आए, बोले मैं क्यों करूँ तैयारी, बनार दे वाली तो जा रही है, और तुम मेरे से तू मैं क्या बनार खवा आई हूँ, मैं क्यों करूँ तैयारी। बोले मेरे कहीं माथे मांगे। तो बोले ठीक है। वो तो माँ तो उधर चुप हो जावे, और बींदनी एकदम सक पका जावे कि भाई ये बात तो बड़ी कह दी भाई साहब ने। तो बींदनी अपने छोड़ सारा कारोबार है और चुपचाप आर अपने काम करवा लग जाए, और काम करती करती बाई सासू धीरे धीरे बात करवा लग जाए। और बात ही बातन में बींदनी कलाकार, तो बात ही बातन में कहवे कि भाई साहब हम सुबह 8 बजे आगा, तो थारी का ननद वनद आई है कि ना आई है थारे। बोले आई है मेरी ननद आई है। तो बोले अच्छा आई है। बोले हाँ। तो बोले तुम तो सुबह जल्दी आ गो, तो चूरमो उर्मो बनाया आया कि फिर कहीं चक्कर है कछु। तो फिर ननद जी कहे, बोले मेरे का ही माथे मांगे, बना लेंगी खा लेंगी, मैं तो आगी। तो यह बात है सुनर बींदनी एकदम मुस्कुरा दे। अब बात या को जो मेन जो शीर्षक है कहानी को, वह यह है कि भाई खुद की भाभी जा रही है, वह तो मतलब निठल्ली है कि ऐसे ही जा रही है नुई, मतलब अपना परिवार है छोड़ त्योहार के दिन जा रही है, सोच यह है। और खुद आगे उसका कोई नहीं है, खुद मतलब अच्छी है, बढ़िया है। तो ये एक हमारा समाज में जो एक गलत परंपरा चली आ रही है, भाई जैसे आप अपनी बेटी को मानते हो वैसे ही मतलब आप दूसरे की बेटी को मानो। जैसे ट्रीट आप अपने ससुराल में, मेरा मानना ये है कि जैसे आप अपने ससुराल में अपनी ननद के साथ व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, वैसा आपके साथ व्यवहार होगा आपके मायके में। तो वैसा ही मतलब अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें और अच्छी तरह रहें, मेरा तो मानना ये है। तो एक ये छोटी सी कहावत थी हमारी राजस्थान की, तो मैंने सोचा कि चलो सुना दूँ आप लोगों को, और थोड़ी पल्ले पड़ी या ना पड़ी ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि एक तो क्या हिंदी मिक्स मेवाती मिक्स राजस्थानी भाषा आ रही है, तो हो सकता है पल्ले भी कमी पड़ रही होगी। वैसे मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि हमारी जो मेन जो भाषा है वहाँ मैं ही सुनाऊँ। हमारी भाषा ना थोड़ी सी मतलब वही छूट गई मेरे से। मैं 2009-8-9 के बाद ना गाँव में कम रही हूँ, मैं बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर रहती। अब बाहर रहते तो ऑब्वियसली हिंदी बोलनी पड़े, फिर वहाँ के बाद में शादी वादी हो गई, तो शादी के बाद तो हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड टोटली हिंदी में ही बात करते हैं, तो उनके साथ हिंदी में ही कन्वर्सेशन होता है, फिर बच्चों के साथ ऑब्वियसली हिंदी में ही होता है। तो इस तरह से मेरी भाषा एकदम ना मतलब जो मेन हमारी जो भाषा है ना वह छूट ही गई। बट मैं यह चाहूँ कि हमारी जो भाषा है वह को आगे बढ़ाऊँ,
बताऊं और हमारी भाषा में मैं बात करूं मेरे व्लॉग में। तो मेरी भाषा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत कोशिश के बाद मैंने आज का ये व्लॉग में मेरा जो भाषा है वो डाली है, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कैसी लगी आज की भाषा, और अच्छी लगी हो तो कमेंट में कुछ अच्छा सा लिखना। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, तो रोटी बना रही हूँ क्योंकि रोटी मैं वही 4-5 रोटी बनाऊँगी। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड तो आज जा रहे हैं अपने कोई फ्रेंड के साथ में बाहर, ठीक है जी। तो वो आएंगे, लेट आएंगे, तो खाना तो इधर ही खाएंगे घर पे, लेकिन लेट आएंगे तो बोल रहे थे कि आप लोग खा लो। अब मैं इनके पहले खाती नहीं हूँ खाना जल्दी से, बट ये कह रहे हैं कि बोले तुम खा लोगे, आप खा लोगे तो आपके साथ साथ बच्चे खा लेंगे, नहीं तो बच्चे फिर अकेले बच्चे ना भरपेट नहीं खाते। तो इस वजह से हस्बैंड बोले कि चलो आप खा लो। तो मैं मेरा और बच्चों के लिए रोटियाँ बना रही थी, और ये आएंगे तो इनके लिए गरम गरम रोटी बना दूँगी, क्योंकि क्या पता टाइम लग जाए इनको आने में। तो जिस तरह से मेरा खाना भी बन जाता है। और आज की जो एक छोटी सी कहानी सुनाई वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना जी। और अभी के लिए इस ब्लॉग का यहीं एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अभी खाना बन चुका है तो खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद बच्चों को ना होमवर्क वगैरह तो आजकल थोड़ा ना मैंने चेंजिंग कुछ किया है। जब से बच्चों के स्कूल के टाइमिंग में चेंज हुआ है ना, तब से मैंने बहुत कुछ चेंज किया है घर में भी, मतलब कुछ कुछ चेंजेस लाई हूँ मैं, कि जैसे काम का जो मेरा रूटीन था उसमें भी मैं चेंजेस लेकर आई हूँ। तो जो बच्चों को होमवर्क जहाँ मैं रात में होता था ना, वहाँ आजकल मैं ना 3 बजे से 4 बजे तक बच्चों को थोड़ा खेलने देती हूँ, उसके बाद 4 से 5 और 5 से 6 2 घंटे में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो उस वहाँ पे मैं अपना टाइम मैनेज करने लगी हूँ। तो इस तरीके से आजकल मैंने ना अपना टाइम मैनेज कर लिया है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्लेट, तो प्लेट में वही है मेरी और बच्चों की प्लेट, तो हम अक्सर ना एक में ही खा लेते हैं, एक ही प्लेट में। मैं और मेरे हस्बैंड भी एक ही प्लेट में खा लेते हैं। अक्सर यही होता है कि मतलब अगर हम दोनों खा रहे हैं, बच्चों ने खा लिया है, तो हम एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं, और अगर बच्चे हैं तो वो मेरे साथ ही खा लेंगे दोनों। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ, उधर सलाद काट ली है, और सलाद में हम पत्ता गोभी ज़रूर खाते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग खाते हैं नहीं खाते कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। सो जी आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। और आज के ब्लॉग का यहीं एंड कर देती हूँ। इसी के साथ में मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें निक्की दड़गस ब्लॉग्स। सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय।